मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय उच्च माध्यमिक बारुत्रा। अध्याय 2 मानव तंत्र। भाग 11 तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिकाओं से सामान्य ये अपन कह सकते हैं कि हमारे शरीर में प्रत्येक भाग द्वारा जब कोई एहसास अर्थात कोई वस्तु महसूस की जाती है, वह वस्तु तुरंत मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। जैसे कि पैरों में कांटा चुभने पर उस सूचना का मस्तिष्क तक पहुंचना जिस प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है, उसके अंदर का जिन अंगों द्वारा भाग लिया जाता है, हम उन्हें तंत्रिकाएं कह सकते हैं। मनुष्य के विभिन्न अंग आपस में एक दूसरे के साथ जो परस्पर सहयोग करते हैं, अर्थात में आपसी तालमेल बना हुआ है। जैसे कि दिमाग द्वारा संकेत देते ही हस्त स्वतः संचालित हो जाते हैं, वहीं इन सभी का इस प्रकार समन्वय के साथ कार्य करना अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु ही शरीर विशेष तंत्रों का भी निर्माण करता है, जिसे तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। अर्थात हमारे शरीर द्वारा इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए भी एक अलग से तंत्र कार्य करता है। विभिन्न तंत्रों में समन्वय को बेहतर ढंग से स्थापित करने हेतु मानव शरीर में एक अन्य तंत्र जिसे अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है कार्य करता है, और यही तंत्रिका तंत्र सभी कोशिकाओं के कार्यों का नियंत्रण नहीं करता अर्थात नहीं कर सकता। अंतःस्रावी तंत्रों में कई नलिका विहीन ग्रंथियां भी होती है, जिसके अंतर्गत अर्थात यह हार्मोन को सीधा शरीर में छोड़ देती है, तो कुछ ग्रंथियां हार्मोन को रक्त के साथ शरीर में छोड़ देती है। ये हार्मोन एक संदेशवाहक का कार्य करते हैं, अर्थात जिस प्रकार मस्तिष्क से आई एक सूचना हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दी जाती है, तो ये एक संदेशवाहक की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि एक डाकिया भी एक पोस्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है, एक संदेश को ले जाने का कार्य करता है। विभिन्न अंगों के इन क्रियाकलापों को नियंत्रित भी किया जाता है। उपरोक्त दोनों तंत्र वातावरण के अनुसार ही प्राप्त जानकारी व संवेदनाएं को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, उनकी प्रतिक्रिया करना तथा विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य बैठाने का कार्य किया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति के आँखों पर बहुत अत्यधिक तेज प्रकाश होते ही आँखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं, लेकिन वास्तव की प्रक्रिया ये है कि जब उसकी आँखों पर प्रकाश पड़ता है तो उसके आँखों की तंत्रिकाओं द्वारा एक संकेत मस्तिष्क को भेजा जाता है, और मस्तिष्क उसके प्रभाव में पुनः आँखों को बंद करने का एक संकेत भेज देती है। उसी प्रकार एक व्यक्ति के दौड़ते हुए शरीर को तुरंत रोक पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन यदि किसी दौड़ते हुए व्यक्ति के पैर में कांटा चुभ जाए, उस स्थिति में वो तुरंत उस पैर को ऊपर कर एक पैर पर ही थोड़ी देर दौड़कर अपने शरीर को कंट्रोल कर सकता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यदि सामान्य परिस्थितियों में नहीं, लेकिन जब विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई तो हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र ने उसे उस प्रकार का संकेत भेजा, और हमारे शरीर को बीच में जो सामंजस्य बिठाने का कार्य उन तंत्रिका तंत्रों द्वारा किया गया। मानव का तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र एक ऐसा ही तंत्र है जो अंगों व वातावरणों के मध्य विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य भी स्थापित करता है। साथ ही ये विभिन्न अंगों के कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। सामान्यतः इन केंद्रीय तंत्रिका तंत्रों को दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रथम भाग मस्तिष्क, वहीं दूसरा मेरुरज्जु के रूप में कार्य करता है, तो वहीं परिधीय तंत्रिका तंत्र में गुशिकाएँ व शरीर में फैली हुई तंत्रिकाएँ इसके भागों को कार्यों को संपन्न करने का कार्य करती है। मानव तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो विभिन्न अंगों व वातावरणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र को मुख्य दो भागों में बांटा गया, जिनमें से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से मस्तिष्क व मेरुरज्जु तथा इससे निकलने वाली तंत्रिका कोशिका सम्मिलित होती है। मस्तिष्क में परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है,
संवेदी अर्थात अभिवाही। ऐसी तंत्रिकाएं जो उद्दीपनों को ऊतकों व अंगों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाने का कार्य करती है, अर्थात शरीर में किसी भी भाग में होने वाली प्रक्रियाओं का संकेत मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। वहीं प्रेरक या अफवाही अर्थात यदि किसी सूचना का मस्तिष्क में निर्माण होता है तो सूचना के संकेतों को पुनः ले जाने का कार्य इन तंत्रिकाओं द्वारा किया जाता है और उसके साथ साथ उन सभी अंगों को भी सूचना भेजी जाती है जिसको उसके साथ सामंजस्य के साथ कार्य करना है। जैसे कि पैर में कांटा चुभने पर उस व्यक्ति द्वारा पैर को ऊपर हटाने के पश्चात उनके हाथों को भी संकेत भेजा जाता है कि वो उस कांटे को उस स्थान से पृथक करें। वहीं संबंधित अंगों तक पहुंचा जाता है। कार्यात्मक रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में बांटा गया है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जैसे मस्तिष्क, मेरुरज्जु, उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तो प्रथम भाग मस्तिष्क। मानव शरीर में मस्तिष्क शरीर का केंद्र माना जाता है, अर्थात एक स्वस्थ मनुष्य का जो दिमाग उसके शरीर का कंट्रोल पावर होता है, उसके शरीर की सभी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाला भाग है। वही सूचनाओं का विनिमयकरण अर्थात सूचनाओं का आदान प्रदान करना, शरीर से आने वाले संकेतों को ग्रहण करना व उसके विपरीत आदेश व नियंत्रण का कार्य भी करता है। शरीर के विभिन्न क्रियाकलाप जैसे तापमान का नियंत्रण करना, मानव व्यवहार को बनाए रखना, जैसे कि गुस्सा होना है संकेत है कि वह व्यक्ति किसी न किसी प्रकार पर रुष्ट है। यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके चेहरे पर उसका व्यवहार प्रदर्शित हो जाएगा। तो इस प्रकार ही रुधिर परिसंचरण, श्वसन, देखना, सुनना, बोलना आदि ग्रंथियों का श्रवण आदि को नियंत्रित कर सकता है। यही करीब 1.5 किलो वजन का शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है, अर्थात मस्तिष्क का सामान्य वजन 1.5 किलो के आसपास होता है, जो खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है। यह खोपड़ी अर्थात शरीर का सबसे ऊपरी भाग, जिसके ऊपर अत्यधिक प्रहार करने पर भी वो आसानी से फूटती नहीं है, अर्थात मस्तिष्क को नुकसान होने नहीं देती। मस्तिष्क के आवरण के बीच एक खास की तरह का द्रव्य पाया जाता है जिसे मस्तिष्क मेरुद्रव्य के नाम से जाना जाता है। और मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यानी शरीर का आगे वाला भाग, मध्य मस्तिष्क यानी बीच वाला भाग और पश्च मस्तिष्क यानी पीछे की तरफ भाग। जैसे अग्र मस्तिष्क यानी अपन प्रमस्तिष्क से ले सकते हैं, वहीं मध्य मस्तिष्क सबसे ये नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का 80 से 85% भाग अग्र मस्तिष्क में आता है। यह मस्तिष्क का वह भाग है जहाँ से व्यक्ति को ज्ञान, चेतना, सोचने और विचारने का कार्य संपादित करता है। अर्थात जैसे कि एक चींटी बार बार पहाड़ पर चढ़ती है और वहाँ से नीचे गिरती है, और लेकिन वह प्रयास करते हुए जब ऊपर चढ़ जाती है तो यहाँ से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसे ये ज्ञान, ये चेतना यानी किसी वस्तु के जैसे सोते हुए व्यक्ति को यदि हल्की से भी अपने आसपास कई बार आभास होता है और वो जल्दी से उड़ जाता है, वहीं सोचने विचारने का कार्य आदि इसके ही के द्वारा संपन्न होते हैं। वहीं एक लंबे गहर विदर के रूप में प्रमस्तिष्क को दाएं व बाएं गोलार्ध में विभक्त किया जाता है, जिसमें प्रत्येक गोलार्ध में दूसर द्रव्य पाया जाता है। ये दूसर द्रव्य अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसे प्रांतास्था, वल्कोट या क्रोटैक्स आदि नामों से भी पहचाना जाता है। वहीं अंदर की ओर श्वेत द्रव्य से बना होता हुआ भाग अंतस्था या मध्यांश कहलाता है। इनकी अधिकता के कारण ही इस द्रव्य का रंग धूसर दिखाई देता है। दोनों गोलार्ध आपस में कॉर्पस कैल्शियम की पट्टी द्वारा जुड़े रहते हैं। वहीं प्रमस्तिष्क चारों ओर से थैलेमस से घिरा होता है और यही थैलेमस स्वेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। संवेदी यानी शरीर के द्वारा उत्पन्न उन संकेतों का और उसी संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए अलग अलग भागों से गुजरना पड़ता है। तो वह संकेत जब धीमे हो जाते हैं तो उन संकेतों की प्रकार को बढ़ाने के लिए प्रेरक संकेतों का कार्य करते हैं। तो इसलिए ये संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है।
अग्र मस्तिष्क के डाइएंसिफिलोर भाग जो कि थैलेमस के ऊपर स्थित है, उसमें हाइपोथैलेमस पाया जाता है, जो कि भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान व मन की भावनाओं आदि की अभिव्यक्ति का ज्ञान करवाता है। दूसरे द्रव्य में कई प्रकार की तंत्रिकाएं भी पाई जाती है। अगला है मध्य मस्तिष्क यानी मध्य भाग, जो मुख्य तौर पर 4 भागों में बांटा गया है और इसके चारों भाग हमारे शरीर की श्रव्य अर्थात सुनने व दृश्य यानी देखने की प्रक्रियाओं पर नियंत्रित करती है। ये 4 पिंडों में बटा हुआ भाग है जो हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। इसके प्रत्येक पिंड को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जा सकता है। इसके ऊपरी दोनों पिंड दृष्टि यानी देखने के लिए और निचले दोनों ही पिंड श्रवण यानी सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। वहीं पश्च मस्तिष्क, यह भाग अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मध्यांश इन तीनों भागों को सम्मिलित कर अर्थात समाहित कर बनता है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो ऐच्छिक पेशियाँ अर्थात जो हमारी इच्छा के अनुसार गति करती है, जैसे हाथ है, पैर है आदि की पेशियों, उन सभी को नियंत्रित करता है। वहीं यह एक विलगित सतह वाला भाग है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान भी प्रदान करता है। पोन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़कर रखता है। वहीं मध्यांश अनिच्छिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय की धड़कन, रक्तदाब, पाचन रसों का स्त्रवण, जो कि हमारे शरीर की इच्छा अनुरूप नहीं कार्य करते हैं, उन चीज़ों का नियंत्रण इसके पोन्स द्वारा किया जाता है। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग जो मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। वहीं मेरुरज्जु व्यक्ति के पीछे गर्दन की तरफ पीछे की तरफ से अपन देख सकते हैं, जो पीठ के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी, ये करीब लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। पश्च मस्तिष्क मध्यांश जरिए मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। वहीं मेरुरज्जु एक तंत्रिका नाल जो कि कशेरुकाओं के मध्य तंत्रिका नाल स्थापित होती है से सुरक्षित रहता है। उसके मध्य भाग में एक संकरी केंद्रीय नाल होती है जिसके दोनों स्तर पर भीतरी स्तर को दूसर द्रव्य और बाहरी स्तर को श्वेत द्रव्य कहा जा सकता है। दूसर द्रव्य मेरुरज्जु के भीतर उसके प्रारंभ से अंत तक एक लंबे स्तंभ के रूप में कार्य करता है, अर्थात हमारे मेरुरज्जु को सीधा रखने में सहायता करता है। मेरुरज्जु मुख्यतः प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन व नियमन करने का कार्य करता है। प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब है कि जो सूचनाओं का तुरंत प्रतिक्रिया करना, जैसे कि कांटा लगने पर उस कांटे को निकालने की जो सूचनाओं का प्रतिबंध करना, यदि हाथ जल रहा है तो वहाँ पर तुरंत मुंह से उसे ठंड का एहसास दिलाना अर्थात फूंक मारना। वहीं जैसे चलते हुए दौड़ते हुए यदि कहीं कांटा चुभ जाए तो पैर का तुरंत वहाँ से हटाना, इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। साथ ही मस्तिष्क से प्राप्त मस्तिष्क को जाने वाले आवेगों के लिए भी पथ प्रदान करता है, अर्थात मेरुरज्जु मस्तिष्क में सूचनाओं को लाने और ले जाने का कार्य भी करता